हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट सोल्व करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। हमारी वर्कशीट है यानी कार्यपत्रिका संख्या 92A। आज की जो कार्यपत्रिका है बच्चों दो हिस्सों में है, 92A और 92B। पहले 92A देख लेते हैं जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 18 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है सर्दी आई, जो कि एक कविता है। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। पिछले पाठ में हमने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम शिशिर ऋतु से जुड़ी एक कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय के साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक नया शब्द आया है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु का मतलब भी होता है बच्चों शरद ऋतु, यानी सर्दी का मौसम जो होता है। अभी आपने देखा होगा आज बारिश, कल पूरी रात बारिश पड़ी है, पूरे दिन बारिश पड़ी है, थोड़ा ठंड का मौसम हो गया है। उसी से जुड़ी हुई एक कविता है। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम जाए जर्दी। तो ये था बच्चों इस पोएम का यानी एक कविता का छोटा सा हिस्सा। आगे देखते हैं इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर। नाक लाल, सुकड़ी चाल, ढेर से कपड़े, चाहे तगड़े, इतनी सर्दी, अंडे की जम जाए जर्दी। बच्चों क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया? लाल, चाल, कपड़े, तगड़े, सर्दी, जर्दी, है ना? ये सब तुकांत शब्द हैं। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं बच्चों राइमिंग वर्ड। जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। यानी तुकांत का मतलब होता है अंतिम में तुक मिल जाना या मिलती जुलती आवाज वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न एक, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो तुकांत शब्द लिखिए, दो। जैसे आम के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाम और काम। खेल के लिए हम लिख सकते हैं जेल, रेल, है ना? रोटी के लिए छोटी, मोटी। गीत के लिए आप बताइएगा क्या दो शब्द हो सकते हैं जो मिलते जुलते हों, जिस तरह से बाकी मैंने बताए हैं। दूसरा, सर्दी के मौसम से जुड़े चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। इनमें से जो चीज़ें सर्दियों के मौसम में आपको दिखाई देती हैं उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे आइसक्रीम तो गर्मी के मौसम में होती है, तरबूज भी, मूंगफलियाँ सर्दी के मौसम में होती है, आग जलाते हैं सर्दी के मौसम में। अब इनमें बचे हैं हमारे पास 3 चित्र। इनमें से आप बताइए आपको सर्दी में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं या आप किन किन चीज़ों का यूज करते हैं सर्दी में। तीसरा, बच्चों सर्दी आई कविता लिखने वाले कवि का नाम यहाँ पर लिखना है। तो कवि का नाम आपको जब आप किताब खोलेंगे और सर्दी आई कविता देखें तो उसमें लास्ट में नाम लिखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है जिसने ये कविता लिखी है। इसके बाद बच्चों अंतिम यानी आखिरी एक्टिविटी है आओ बातचीत करें। बच्चों एक चित्र दिया हुआ है सीधे हाथ पर। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे खरगोश और गिलहरी, ये रहा खरगोश, ये रही गिलहरी, क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपको करना है ये काम अपने आप। और अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों को बताइए कि प्रत्येक ऋतु का अपना सौंदर्य और महत्व होता है। ये नहीं कि हमें सर्दी ऋतु अच्छी लगती है तो सर्दी बढ़िया है, गर्मी का भी अपना महत्व होता है, बारिश का अपना महत्व होता है ना? उनके साथ चर्चा करें कि ऋतु परिवर्तन के साथ खान पान, पहनावे, रहन सहन में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। जैसे अभी सर्दी आने वाली है तो आपके कपड़ों में बदलाव आएगा, खाने पीने की चीज़ें बदल जाएंगी। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और आज की वर्कशीट के अंत में साबुन से अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं बच्चों इसके बी पार्ट पर यानी 92B। तो बच्चों 92B जो है हमारी ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 3 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा अपना। डेट है आज की 18 अक्टूबर 2021, सेम है। स्टूडेंट यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों कई बार हम अपने आसपास आग लगने की खबर सुनते हैं, जैसे किसी घर में आग लगना, इमारत में आग लगना आदि। आग लगना एक प्रकार की आपदा है जिसे डिजास्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिससे निपटने के लिए आग आपदा प्रबंधन यानी फायर डिजास्टर मैनेजमेंट आवश्यक है। आज हम इस कार्यपत्रिका में आग और उससे जुड़े आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न।
बच्चों अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे फायर सेफ्टी जो टूल होते हैं के कुछ चित्र नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से इन उपकरणों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये क्या है बच्चों? कंबल, यानी जब किसी को आग लग जाती है तो उस पर कंबल डाल देते हैं ना, ये वो है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आएगा कंबल। दूसरे नंबर पर है बच्चों दमकल गाड़ी यानी फायर ब्रिगेड, दूसरे नंबर पर ये रहा। इसके बाद रेत तीसरे नंबर पर, और फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमक यंत्र होता है चौथे नंबर पर। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सीरियल वाइज लिख देना। अगर चित्र चिपका सकते हैं तो आप चित्र चिपका सकते हैं, वरना डायरेक्ट सीरियल वाइज लिख देना सभी को, चारों को। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि किसी इमारत या बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? यह आपको नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इन सावधानियों को पहचान कर संबंधित उपकरण के नाम अपनी कॉपी में लिखे। देखिए उपकरण क्या क्या है। फायर अलार्म बजाएं, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, आपातकालीन निकास का प्रयोग करें, या 911 डायल कर दमकल केंद्र को सूचित करें। देखिए पहले ही चित्र में बनाया हुआ 911 यानी इमरजेंसी नंबर जो है, एक नंबर डाल देंगे इस पर। दूसरे पर आपातकालीन निकास है ना, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, दूसरे में आएगा लिफ्ट का प्रयोग, क्योंकि ये लिफ्ट है इसका प्रयोग नहीं करना। तीसरा आपातकालीन निकास, ये रहा एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट। चौथे पर फायर अलार्म का प्रयोग करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास चौथे नंबर पर यहाँ पर। आप अगर चित्र चिपका सकते हैं बनाकर या काट कर तो वो चिपकाएं, वरना फिर सीरियल नंबर से लिख दें 1 2 3 4 का नाम क्या क्या है। आगे तीसरा प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को आग पकड़ लेते तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या उपाय अपनाने चाहिए? यह नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इन उपायों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखे। क्रमानुसार लिखना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये है 5 6 7, यहाँ पर ये 1 2 3 के नाम से आएगा, गलती से शायद 4 5 6 7 आ गया है। संकेत बॉक्स से आग बुझाने तक बार बार रोल करना और आगे पीछे होना, या घबराकर भागना नहीं है और जहाँ है वहीं रुक जाना है। देखिए ये वाला चित्र है, भागना नहीं है। सबसे पहला तो यही है कि भागे नहीं, जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएं, ठीक है। ये आएगा 5 नंबर डालना, क्योंकि यहाँ पर 5 है। कहाँ गया? ये रहा। इसके बाद ज़मीन पर गिरकर पैरों को सीधा कर और आँखों को मुँह अपने हाथों से ढक देना। ये देखिए ये आएगा 7 नंबर पर, और रोल करना है, सॉरी आँखों और मुंह को ढकना है 6 नंबर पर, तो यहाँ पर आएगा 6 नंबर। और आगे पीछे होना यानी रोल करना है 7 नंबर पर। देखिए ये रोल करते हुए दिखा रखा है, एरो बना रखा है। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर में उपलब्ध ज्वलनशील वस्तुओं से अवगत कराएं और उन्हें उनसे होने वाली हानियों को समझाएं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए बच्चों 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।